हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है बच्चे। जेईई एडवांस का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड तक देखना। हो सकता है तुम्हें अचानक से फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो एक डर का माहौल हो। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे 2027 के या 2028 के, एक बार जरूर कमेंट करके बता दिए कि तुम 2027 से हो कि 2028 से हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। मैं देख रहा था बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स आ रहे थे, मतलब पहले भी आ रहे थे 2-3 महीने पहले, अभी इसकी फाइनल अपडेट आ रही है ये, ठीक है? वैसे जब नोटिफिकेशन आएगा तब तुम्हारे पास फाइनल आएगा ये। अब वो क्या असेसमेंट कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, उसके बारे में आज अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है ये, क्योंकि अचानक से पता चलेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएँगे। इनका जब भी तुम देखोगे जेईई वालों का टारगेट क्या होता है पता है? कोचिंग इंडस्ट्री को बंद करना। ये आज से नहीं, कई सालों से लगे हुए हैं इसको बंद करने के चक्कर में। क्योंकि वो बोलते हैं 58,000, अभी मेरे ख्याल से मैं जब देख रहा था 58,000 करोड़ की कंपनी है ये। तब जो टोटल जो एक कोचिंग इंडस्ट्री का, और भी ज़्यादा भी हो सकता है ये मेरे पास 2 साल पहले का डेटा है ये। अब ये क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं? अब पूरा जो अगर इन्होंने ये सही में अडॉप्ट कर दिया, वाक़ई मतलब बच्चे का ना सिर्फ़ और सिर्फ़ फिर आईक्यू पे भी डिपेंड करेगा। पहले इनका क्या कहना है कि जो भी बच्चे क्या होते हैं वो सिर्फ़ रट-वट के चीज़ें आ जाती हैं। कोचिंग में बस बताया जाता है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, वही सेम क्वेश्चन कर लो। बच्चा जो आईक्यू जिसकी एआईआर 1 की भी है, जो 12 लाख रैंक की भी है, वो सेम रिपीटेड वही क्वेश्चन करके आ जा रहा है। कुछ नया नहीं हो रहा है ये। तो ये कुछ नया करना चाहते हैं एआई को अडॉप्ट करके ये। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताएँगे। चैनल में बच्चे पहली बार आए थे 2027 या 28 वाले बच्चों, एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला। इस चैनल में तुम्हें बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल रही होगी, है ना? बाकी सब चैनल्स में तुम्हें बहुत सारी रील्सें मिल रही होंगी, यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो तुम्हारे काम की है यहाँ पे। मेरी सीरीज़ देख लो, अनबर्बाद सीरीज़ देख लो, जो बिटस्टार्ट के लिए बनी थी। कॉमेड के लिए सीरीज़ है, जेईई के लिए भी सीरीज़ है। अगेन जेईई के लिए भी फिर से 2027 के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ आ रही होगी। वेट एंड वॉच। पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूँ क्या-क्या रहेगा, कैसे-कैसे रहेगा। खैर बच्चे, जैसे कि तुम्हें मैंने बताया जेईई एडवांस 2027 पैटर्न चेंज हो सकता है। अभी इनका ये पायलट मोड में है ये। अभी जो करंटली जो जाने वाले हैं ना बच्चे, जो अभी अभी जब काउंसलिंग खत्म होगी, जब वो आईआईटी कानपुर में जाएँगे, तब उनके साथ वो पायलट प्रोजेक्ट काम किया जाएगा, है ना? तो क्या-क्या, कैसे-कैसे, क्या-क्या कमिटी हुई थी, मैं अभी रिसेंट में जो आर्टिकल आया था, उसके बिहाफ में मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये। Months after the IIT Council recommend exploring an adaptive version of the JMAS। एक्चुअली इनका क्या है ना, अब ये क्या कहना चाहते हैं, अब ये क्या करना चाहते हैं पता है? तुमने सुना होगा जीमेट के बारे में, तुमने सुना होगा जीआरई एग्जाम होता है ये। ये इंटरनेशनल एग्जाम है। जैसे मान लो एमबीए वगैरह तुम्हें करना है, फॉरेन वगैरह में करना है, या एमएस तुम्हें करना है, तो तुम्हें फॉरेन में एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए फॉरेन जाना है, यूएस वगैरह जाना है, तुम्हें जीमेट करके एग्जाम होता है, जीआरई। वो बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि ना, जैसे मान लो तुमने एग्ज़ाम दिया, ठीक है? अब तुमने पहला क्वेश्चन किया, ईज़ी क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, वो भी तुम अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है? तो फिर तुम्हें और ईज़ी दिया जाएगा। वैसे स्टार्ट तो मॉडरेट लेवल में होगा। अगर तुम्हारा मॉडरेट वाला क्वेश्चन ईज़ी, मतलब तुमने जल्दी से कर दिया, फटाफट कर दिया, तुमने कितने टाइम फ्रेम में किया, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो एआई बता देगा उसको कि किस टाइप का बंदा है ये, समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमने मॉडरेट तुम्हारे पास मिला, पहला क्वेश्चन मिला, एक काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन था। बट तुमने जो है उस क्वेश्चन को 10 मिनट लिया या 5 मिनट लिया, उसके बाद भी गलत कर दिया, तो तुम्हें फिर वो ईज़ी लेवल के क्वेश्चन आने लगेंगे। फिर जैसे ही अगर तुमने 2-3 ईज़ी क्वेश्चन किए, तो फिर से वो मॉडरेट आने लगेगा, टफ आने लगेगा, ऐसे तरीके से। बट वो जो बच्चा मॉडरेट का था, अगर वो इसको मान लो उसके सेकंड्स उसने कैलकुलेट करके रखे होंगे कि इतने अगर इससे कम में किया वो, तो इसका मतलब वो बच्चा और अच्छा है, तो उसको और टफ क्वेश्चन देने लगेगा। तो इस टाइप में फिर वो कैलकुलेशन होता है। जितने ज़्यादा तुम्हारे पास टफ क्वेश्चन होंगे, उतने तुम्हारे पास क्या होंगे, स्कोर तुम्हारे ज़्यादा बनेंगे। बहुत कुछ तुम्हारी वहाँ पे स्किल्स काम आएँगी। वो यही कहना चाह रहे हैं। मतलब इनका आईआईटी का उसी टाइप का कुछ अडॉप्ट करना है ये। इनका यही टारगेट है। वो चाहते हैं कि कोई रटाफिकेशन चीज़ें नहीं आए, कुछ नया आए, बच्चा सोचे, थिंकिंग एबिलिटी बढ़े। उनका भी यही है। जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं। और ये देखोगे, जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि हम लोग एप्टीट्यूड लेवल, तुम देखोगे हर जगह वो एप्टीट्यूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पीसीएम खत्म नहीं होगा। तुम सोचोगे पीसीएम खत्म हो जाएगा, सिर्फ एप्टीट्यूड आएगा। नो डाउट वो एप्टीट्यूड तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करेंगे। जैसे तुम देखोगे, अगर तुमने ट्रिपल आई यूजी का एग्जाम देखा होगा, है ना? ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद के लिए एग्जाम होता है ना? तो उसमें जो होता है, उसमें तुम देखोगे पीसीएम जो आता है, अगर बच्चों ने देखा होगा तुम्हें, तो केस स्टडी टाइप की प्रॉब्लम आती है। हो सकता है वो इस टाइप का यहाँ पे अडॉप्ट करें। तो बी रेडी फॉर इट बच्चे।
अचानक से फिर कुछ चीज़ें आई, तो तुम बहुत फँस से जाओगे ये। यार ये क्या होगा, ये क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि क्या होगा? और अचानक से होता है। देखो जेईई एडवांस में बहुत कुछ चेंजेस अचानक से होते हैं यहाँ पे, तुम्हें पहले नहीं बताया जाएगा। क्योंकि वो चाहता है तुम हर चीज़ के लिए रेडी रहो। तुम ऐसा नहीं है कि जो रट के आ गए वो सब चीज़ें हो गई, नहीं बचेगी, है ना? देखो यहाँ पे ये एडाप्टिव टेस्ट है, डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट रिस्पॉन्स, जो मैं तुम्हें बता रहा था। अ मूव एम एट द मेकिंग द एग्जाम अ बेटर एंड द लेस स्ट्रेसफुल असेसमेंट। थोड़ा और बेटर, क्योंकि वो चाहता है जो ईज़ी मिले उसको और ईज़ी मिले। बट होगा क्या, जो तुम्हें ईज़ी मिलते जाएगा तुम्हारा स्कोर और कम होते जाएगा। क्या होगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, जितना तुम ईज़ी लेवल तुम्हारा आते जाएगा, तुम्हारा स्कोर और डाउन होते जाता है। जितना टफ होते जाता है उतना तुम्हें जो है स्कोर तुम्हारा और अच्छा आता है, ये समझ रहे हो? बट वो चाहते हैं कि ठीक है, जो मेंटली प्रेशर होता है, जो कोटा में बच्चे जाते हैं बहुत परेशान होते हैं, इतनी फीस होती है, ये कोचिंग माफियाज़ को बंद करना चाहते हैं, इनका यही टारगेट है बच्चे। तुम पूरी देख लो, इसमें पूरे में लिखा हुआ है। इस और जितने भी तुम इसमें सर्च भी करोगे, जैसे मान लो गूगल तो है ही तुम्हारे पास, तुम सर्च भी करोगे, इसके आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं, अभी रिसेंट में आर्टिकल आया था, और वो कभी भी अडॉप्ट कर देंगे, अचानक से तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अरे भाई अब क्या करूं? इसलिए पहले से ही तुम्हें रेडी रहना, तुम्हें कोई भी चीज को रटना नहीं है, ये बता रहा हूं मैं। हर चीजों को समझना है, अपने जो है दिमाग लगाना है। फालतू की रील बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे आजकल बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे ही कॉलेज पास आउट हुए तुरंत चैनल बना लेंगे, तुम्हें फिर वो बताने लगेंगे भैया ऐसे कैसे जेईई में पढ़ो, फिर उसके बाद कैसे एडवांस में निकालें, कैसे एआई 100 निकालें। खुद नहीं निकाले हैं, बट वो खुद बताएँगे, मान लो निकाले भी हैं। अरे भाई, टीचर का और उनका बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड है ना, वो बोलेंगे जैसे मान लो 6 चैप्टर है, 4 मत पढ़ के जाओ, 2 पढ़ के जाओ। बच्चे बोलेंगे हाँ यार, ये तो 2 बहुत अच्छा, बहुत अच्छी काम बताए, इससे मेरा आईआईटी निकल जाएगा क्या? वो गुमराह करते हैं बच्चे, बट आप समझते नहीं है ना उस चीज़ के बारे में। बाद में तुम्हें रियलाइज़ होता है यार, ये तो मेरा बहुत ही गड़बड़ हो गया। शायद मैं चीज़ें उस टाइम पे पढ़ लेता तो मेरे लिए बेस्ट होता। वही मैं बार-बार समझाना चाहता हूँ, आईआईटी वालों को स्किल वाले बच्चे चाहिए, दिमाग वाले बच्चे चाहिए। समझ रहे हो? और यही होगा 2-3 साल बाद, अचानक से फिर तुम हो सकता है 2027 में लग जाए। 27 नहीं 28 तक तो ये प्लानिंग कर ही रहे हैं, और सारे लोग रेडी हैं बच्चे इसका। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, सो द प्रपोजल रिसीव द सपोर्ट फ्रॉम द सेवरल आईआईटीज, है ना? ऑल्दो सम डायरेक्टर आल्सो एक्सप्रेस द रिजर्वेशंस अबाउट द ऑपरेशनल चैलेंजेस। ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स मान लो कंप्लेन कर सकते हैं, भाई उसको तो 50 इजी क्वेश्चन मिले, इजी इजी किया, और वो 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन किया, उसके स्कोर कैसे ज्यादा आ गए? बहुत ज्यादा आरटीआई फाइल होंगी, ये होगा वो होगा। इसके लिए थोड़ा सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चे, समझ रहे हो? ये इम्प्लीकेशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू असेसमेंट मॉडल, द कंसेंसस वाज दैट द पायलट एक्सरसाइज शुड बी अंडरटेकन बिफोर एनी लार्ज। पहले तो इसीलिए इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में किया, अदरवाइज ये तुरंत लॉन्च कर देते भाई, ये लोग रेडी थे। अभी इनकी रीसेंट डिस्कशन हुआ आईटी डायरेक्टर्स के साथ, है ना? अभी रिसेंटली ये डिस्कशन हुआ, ये आज की मैं मेरे ख्याल से 1 आध दिन पहले की बात है। How it will work. A first step, a student admit to IIT this year was expected to participate. That will develop a candidate by this. अभी जो 2026 वाले जो बच्चे आए ना, उनके जो जाएंगे ये लोग, उनके लिए असेसमेंट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड असेसमेंट होगा, जनरेटिव एविडेंस बिफोर एनी डिसीजन, क्योंकि वो देखेंगे कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो अभी बच्चे आए हैं इनके पास, अभी जो जाएंगे ना, मैंने कहा ना, अभी जो कानपुर में जो बच्चे जाएंगे उनके लिए होगा ये। वेदर एप्टीट्यूड बेस्ड मेजर ऑफर द इनसाइट बियॉन्ड द कैप्चर थ्रू द करंट एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, उनकी मेंटल चीजों के बारे में समझेंगे। समझ रहे हो, ये बहुत तेज है ये लोग। जैब की बॉडी बैठेगी आईआईटी कानपुर, इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडाप्टिव टेस्टिंग। एक बार वो टेस्टिंग कर लिए, उसके बाद वो सीधे लॉन्च करेंगे। फिर तुम्हें लॉन्चिंग आ जाएगी, तुरंत बोलेगा ये लो नोटिफिकेशन, फिर तुम बोले अरे यार, ये तो गड़बड़ा गया। अचानक से फिर वही रील्स देखोगे, फिर लोग बोलेंगे रील्स ये निकालो, ये ऐसे निकालो, तुम्हें बिल्कुल गुमराह करेंगे बच्चे, गुमराह। और तुम गुमराह होते रहते हो वैसे भी ऑनलाइन में, ये है ही है। उस बच्चे को पढ़ना है वो ढंग से पढ़ेगा वो, है ना? At the time, the proposal or presenter's possible way to assess a reasoning and the critical thinking ability more effectively by reducing the dependency of coaching driven. ये लोग सिर्फ टारगेट है कोचिंग ड्रिवन वालों को, और कुछ नहीं। The immediate priority was to conduct aptitude assessment among the incoming student, study the outcome. अब ये स्टडी करेंगे, इस बार स्टडी होने वाली है, एक तंदाक स्टडी होने वाली है, ट्रायल पीरियड इनका ही इस बार का इन्होंने ट्रायल पीरियड किया। Adapted to be held at the next advanced examination to correct the performance is based on the result a phase roadmap with a specific timeline for any transition to adopted। ये पूरा डिस्कशन हुआ था कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब ये पायलट प्रोजेक्ट में इस बार ये लोग बच्चे जाएंगे, उन पे ये स्टडी करेंगे, जो बच्चे कानपुर के जाएंगे बार बार। करंट स्ट्रक्चर ऑफ जे एडवांस, द ग्रोथ ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री, द इमोशनल एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये 3 चीजें हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, जो मीडियम क्लास की फैमिलीज है, 2 लाख 3 लाख हो जाता है, ये चीजें रहेंगी। इमोशन मतलब बच्चे को देखते हुए कोटा में कितने सारे सुसाइडल केस होते हैं, वो कहना चाह रहे हैं। कोचिंग इंडस्ट्री से तो वैसे ही इनका बहुत पंगा ही है ना।
देखोगे एग्जाम्स नीड टू बेटर असेस द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द रीजनिंग स्किल, इनका यही कहना है। अग्रवाल जो इनके जो मेन डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं प्रपोज अ शिफ्ट टू अडॉप्ट दिस मॉडल फर्दर रिड्यूसेस द कोचिंग इंडस्ट्री डिपेंडेंसी। ये जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनहांस द फेयरनेस एंड अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने कहा ना, एग्जाम तो पीसीएम ही रहेगा, मतलब वो अभी सिर्फ एप्टीट्यूड बस चेक करेंगे बच्चों की नॉलेज वगैरह, वरना होगा तो पीसीएम ही, क्योंकि भाई साइंस है वो तो लेना ही है उनको। ये ऐसा तो नहीं है यहाँ पे तुम्हारा वो सेट का एग्जाम है कोई और एग्जाम है, ये तुम्हें इनको लेना है साइंस। बट मैंने कहा ना कि लेवल क्वेश्चंस का बढ़ते जाएगा और थिंकिंग एबिलिटी देखेगा बच्चे की कैसे जा रहा है ये। हो सकता है इस बार, हो सकता है वो लोग, मैंने जैसे कहा ना कि जैसे यूजी का एग्जाम होता है वैसे ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल आईआईटी भी उसका पार्ट है भाई। आखिर है तो आईआईटीज वालों का पार्ट हो गया नहीं। देखो देखो क्या हो गया, जेएपेक्स बॉडी जो कि मैंने बताया, अब क्या चल रहा है, ऑपरेशन लॉजिस्टिक इन्वॉल्व एंड इट्स पोटेंशियल टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग। बार बार कोचिंग की बात चल रही है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये आज से नहीं बहुत सालों से पीछे पड़े हैं ये। इन एडेप्टिव टेस्टिंग देखो इन्होंने कहा था, अग्रवाल ने क्या कहा इंडियन एक्सप्रेस को, अभी कल की बात है प्यारे बच्चे, आप न्यूज़ देख सकते हो। क्वेश्चंस आर जनरेटेड ऑन द फ्लाई। देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ वेरिंग अ डिफरेंट लेवल। कैंडिडेट स्टार्टेड विद अ सिंपल क्वेश्चन एज दे सॉल्व दिस डिफिकल्टी लेवल। मैंने कहा ना, जैसे-जैसे तुमने अगर क्वेश्चंस को अटेंड करते रहोगे, कितने मिनट में किया, जैसे मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन मिला, उसको अगर तुमने जो है 1 मिनट उसको लगना चाहिए था और तुमने उसको 30 सेकंड में कर दिया, तुम्हें और अच्छा क्वेश्चन दे देगा। तुमने वही क्वेश्चन फिर तुम्हें जब अच्छा क्वेश्चन दिया, उसके क्वेश्चन की जो था लेवल जो था, वो मान लेते 35 सेकंड था, तुमने कर दिया 28 सेकंड में, ले और अपडेट, और अपडेट, और अपडेट, ऐसे कर करके वो अपडेट करेगा कि कितना टाइम मिल रहा है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन था जिसको कि मान लो 30 सेकंड लगना था, उस पे कम कम का टाइमर कराते जा रहे हो, वो तुम्हें डिफिकल्टी तुम्हारी बढ़ते जाएगी। जैसे ही अगर तुम सब गलत करते जाओगे क्वेश्चन, तुम्हें नीचे होते जाएगा, तुम्हारा लेवल फिर तुम्हें ऊपर आने पड़ेगा, समझ रहे हो? उस लेवल में अटेंड करने के लिए। मैं एक चीज़ तुम्हें प्यारे बच्चे बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अचानक से तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ चेंजेस तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा बच्चे, आप पढ़िए। आप सोचोगे सर जो कोचिंग-वोचिंग क्या है, ये सब बर्बाद हो जाएगा। भाई अब तुम पैसे दे चुके हो, तुम पढ़ाई करो। जैसे तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। चैनल में मेरे साथ जुड़ के रखो, डेफिनिटली मैं तो तुम्हें जेईई निकलवाऊँगा और बेस्ट रैंक से निकलवाऊँगा मैथ्स में तो। है ना? मैथ्स में तुम्हें सपोर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरे टेलीग्राम चैनल में जॉइन कर लेना। वैसे अभी मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ उसमें टेलीग्राम बंद है ये, ठीक है? जब टेलीग्राम खुल जाएगा, जब रीनीट-वीनीट हो जाएगा तो फिर जॉइन कर लेना। उसमें माइंड मैप्स भी है, रिवीजन नोट्स भी हैं, सब कुछ है प्यारे बच्चे ये। ठीक है? अपने सजेशन देना क्या होना चाहिए, बट एक चीज़ ध्यान रखना प्यारे बच्चे, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मन लगा के मैं कहूँगा। ध्यान से सोचिए, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं, समझिए इस चीज़ को। हम क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? मैथ्स है, जैसे मान लो हम क्यों इक्वेशन लगा रहे हैं, हम क्यों क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए प्यारे बच्चे। कोई रट्टाफिकेशन नहीं कि ये फ़ॉर्मूला देखिए, फिर उससे बात नहीं बनेगी बच्चे। हाँ, ठीक है तुम्हारा, इसीलिए वो ये कह रहे हैं, इसीलिए बात नहीं बन रही है। क्योंकि वो सारे की शॉर्टकट्स हम भी बताते हैं, हम भी जैसे पढ़ाते हैं कोचिंग में, हम भी ऐसे शॉर्टकट बनाते हैं ताकि उसको जल्दी-जल्दी चीज़ें हो जाएँ। बट ये चीज़ आ जाएगी तो फिर वैसे ही अडॉप्ट हो जाएँगे ये। वैसे कोचिंग इंडस्ट्री भी फिर उस लेवल में अडॉप्ट हो जाएगी। कोचिंग इंडस्ट्री को भी कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेवल बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ जो तरीका था वो बढ़ जाएगा, तो बच्चे का जो आईक्यू होगा वो अच्छा कर पाएगा, है ना? तो तुम प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन्स की। ज़्यादा से ज़्यादा देखो मैं यही कहूँगा, थ्योरी तो ठीक है, एक टाइम पे थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी-व्योरी अच्छे से रिवाइज़ करो, उसके बाद क्वेश्चन्स को धमाकेदार खट्ट-खट्ट लगाया बिल्कुल ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अच्छे से करना है बिल्कुल तरीके से ये। देखो इस साल क्या होगा, वो तुम्हें जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी, तुरंत तुम्हारे अब चैनल में मिल जाएगा। इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, बच्चों के साथ शेयर करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड जय श्री राम दोस्तों।